Hello everyone, welcome to my YouTube channel. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT इन के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी जॉब के लिए वैकेंसी आया हुआ है 2026 का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में है। ये रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है वो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आया हुआ है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए। अदर डिटेल्स इस वीडियो में दिया जाएगा कि आपको फॉर्म कब से भरना है, लास्ट डेट क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आया हुआ है। इसमें जो पे स्केल है, जो पे आपको सैलरी मिलेगा वो 56,100 से 1,77,500 तक आपका पे लेवल है 7 CPC के अनुसार, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सैलरी है। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कर लें। यह एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, जो कि पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू बेसिस पर होगा और वैलिड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट स्कोर के हिसाब से होगा, जो कि 2024 का है तब भी चलेगा। स्कोर कार्ड आपका 2025 का है तब भी चलेगा और 2026 का है तब भी चलेगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हुआ है 14 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 17 अगस्त 2026 है। अदर डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा और इस चैनल पे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वैकेंसी एंड रिजर्वेशंस के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से डिसिप्लिन में ये वैकेंसी आया हुआ है, टोटल वैकेंट पोस्ट कितने हैं और इसको कैटेगरी वाइज कितना बटा हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS के लिए आया हुआ है, जिसमें 83 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अदर इसमें कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DA के लिए आया हुआ है, जिसमें 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अदर डिटेल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि डिसिप्लिन गेट पेपर कोड के अनुसार है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एंड सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें गेट पेपर कोड CS के लिए है, जिसमें आपका मस्ट प्रोसेस करना है वैलिड गेट स्कोर कार्ड को, जो कि गेट 2024 का होना चाहिए या फिर 2025 का या फिर 2026 का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मिनिमम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन, या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट्स या फिर डिसिप्लिन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। आप देख सकते हैं इसको डिटेल में। मास्टर्स डिग्री इन साइंस में भी दिया हुआ है कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, जिसमें गेट पेपर कोड DA के लिए है। इसके लिए भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एंड मस्ट पोजेस वैलिड गेट स्कोर, जो कि गेट 2024 का भी चलेगा, 2025 का भी या फिर 2026 का भी, किसी भी ईयर का ये तीनों में से चलेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है, गेट पेपर कोड EC के लिए है। इसमें भी मस्ट पोजेस वैलिड गेट स्कोर, जैसे में गेट 2024 और 2025 और 2026। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए
इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मिनिमम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइंस डिसिप्लिन में। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए आप देख सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन साइंस में भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, अपर एज लिमिट फॉर्म भरने का, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर है, एसटी एससी के लिए 35 ईयर्स है और ओबीसी एनसीएल के लिए 33 एज है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 है ईयर्स। और भी देख सकते हैं कैटेगरीज में, और भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आपको दिया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म के लिए। कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेबसाइट, ईमेल आईडी भी दिए हुए हैं और स्टेप वाइज आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आप इसको देख सकते हैं। चेकलिस्ट भी दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है गेट स्कोर के हिसाब से होगा और इंटरव्यू की बेसिस पे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है सिलेक्शन का, जिसमें गेट 2026 या फिर गेट 2025 या फिर गेट 2024, इसका वेटेज जो मार्क्स होगा 60% होगा सिलेक्शन के लिए, और पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू का 40% मार्क्स होगा सिलेक्शन के लिए। द कैंडिडेट्स जो है कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर बेस्ट गेट स्कोर फ्रॉम एनी ऑफ द एलिजिबल ईयर। और ये इसमें अप्लाइड करेंगे, इसमें स्पेसिफाइड यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है 3:1 में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।